सभी को नमस्कार। राजनांदगांव पुलिस की एक बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई बीते 2 दिनों में देखने को मिली है, जो कि सुओ मोटो लिए गए एक्शन के संबंध में और बहुत अच्छे इंटेलिजेंस को दर्शाती है। उसके संबंध में आज ये प्रेस ब्रीफ आप लोगों के सामने रखा गया है। इसमें बताना चाहेंगे कि टोटल 7 आरोपियों को हमने इस प्रकरण में अरेस्ट किया है और 2 पिस्टल और 2 कट्टे, जिसमें 4 पिस्टल या कट्टे जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो इस संदर्भ में बताना चाहेंगे, प्रकरण चौकी चिखली में दर्ज हुआ है। इस प्रकरण में चौकी प्रभारी चिखली को सूचना मिली कि 4 व्यक्ति, जिसमें चार्ली उर्फ शिवम, गुंजेश, सेवक और दिगंबर, 4 लोग मैदान में पिस्टल के साथ डरा धमका रहे हैं लोगों को। इस पर से चौकी प्रभारी के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अपनी टीम लेकर के मैदान में पहुंचे। पुलिस को देख करके चारों आरोपी भाग रहे थे। भागते हुए आरोपियों को पकड़ा गया और इन आरोपियों की तलाशी लेने पर शिवम उर्फ चार्ली और दिगंबर, इनके पास से 1 पिस्टल और 1 कट्टा मिला। चार्ली के पास से 1 पिस्टल बरामद हुई और दिगंबर के पास से 1 कट्टा बरामद किया गया। इसके बाद इनके द्वारा थाने इनको ला कर के पूछताछ की गई और इस पूछताछ में ये सामने आया कि 19/12/2025 को इंदौर के करीब धार से, बड़वानी जगह जिसका नाम है, वहाँ से इन्होंने 2 पिस्टल और 2 कट्टे खरीदे। चार्ली के साथ में ट्रेन के माध्यम से ये लोग पहले भोपाल गए। भोपाल के बाद बस लेकर के धार जिला इनके द्वारा जाया गया और वहाँ पे विक्की देशमुख, जो कि दुर्ग का निवासी है, चंदखुरी का, वो भी इसके साथ में था। तो इनकी पूछताछ पर से उसके बाद विक्की देशमुख के पास दुर्ग में जाकर के तलाशी ली गई, जहाँ से 1 कट्टा बरामद किया गया। इसके उपरांत और भी पूछताछ सघन की गई, जिसमें साइबर की पूरी टीम और साइबर के हमारे डीएसपी प्रभारी, हमारी सीएसपी कोतवाली और उमेश साहू, जिसका नाम है, चार्ली के द्वारा इसको एक पिस्टल बेची गई थी, जिसने अपनी पिस्टल जतिन दास मानिकपुरी, जो कि धमतरी का निवासी है, उसको दिया था और उसके द्वारा बताया गया कि आज वो, मतलब बीते कल में वो राजनांदगांव आने वाला है। इस व्यक्ति को दबिश दे करके पुलिस की टीम के द्वारा मोहारा पुल के पास से 1 पिस्टल के साथ बरामद किया गया। पास से जिसमें चार्ली और जतिन दास मानिकपुरी के पास से पिस्टल, दिगंबर और विक्की देशमुख के पास से 1 कट्टा बरामद हुआ है। इसमें 1 कारतूस भी बरामद हुआ है, जो कि चार्ली उर्फ शिवम के पास से बरामद किया गया है। शिवम उर्फ चार्ली के खिलाफ मारपीट और आर्म्स एक्ट और 3 प्रकरण 151 के हैं। दिगंबर, जो कि पेंड्री राजनांदगांव का निवासी है, इसमें मारपीट और मर्डर के प्रकरण हैं इसके ऊपर। विक्की देशमुख, जो कि दुर्ग का निवासी है, इसके ऊपर मर्डर और 354 आईपीसी के प्रकरण दर्ज हैं। धमतरी जतिन दास मानिकपुरी, जो कि धमतरी का निवासी है, इसके ऊपर 307 के प्रकरण दर्ज हैं, 307 आईपीसी। तो हाँ, यहीं पे लेआउट सलाम देने की बात तो नहीं आया, परंतु क्योंकि सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इसके ऊपर से संदेह इसमें बड़ा हो जाता है और इसमें डिनायल नहीं है कि हो सकता है कि इनके द्वारा कभी कोई घटना कारित की जा सकती थी, परंतु राजनांदगांव पुलिस की तत्परता और सूचना संकलन की वजह से घटने से पहले ही किसी कार्रवाई को रोक दिया गया। और ये कार्रवाई इसलिए और अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसको अपने ही इंटेलिजेंस के माध्यम से खुद ही डेवलप करके, बिना किसी घटना के कारित हुए, इतना बड़ा इनके द्वारा इतने सारे लोगों को पकड़ा गया और 4 आर्म्स पकड़े। सब इंस्पेक्टर कैलाश मरई, सब इंस्पेक्टर नरेश बंजारे और जितने भी हमारे कांस्टेबल्स रहे हैं चिखली के और साइबर के, उन सभी की बड़ी भूमिका, उन सभी को हम इस प्रकरण में 25-27 आर्म्स एक्ट के अतिरिक्त 111 बीएनएस, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा है, उसके तहत भी इसमें मामला दर्ज किया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण धारा है, जो कि बीएनएस के प्रावधानों में एक है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं और उनमें से किसी भी एक व्यक्ति के, जो कि ऑर्गेनाइज होकर के किसी क्राइम को कारित करते हैं, तो उसमें एग्रीवेटेड सज़ा होती है, 10 साल 20 साल तक की सज़ा।